ओम शांति। 27/8/2020 के प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से पढ़ाई मिस करते हैं अर्थात मुरली मिस करते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में भी नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। अगर सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले माया भुला भी देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सेवा भी नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम पाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग तो नहीं बन सकते, जो जानते हैं पढ़े लिखे हैं वे प्रबंध करेंगे। बाबा ने कहा उन्हों को भी ज्ञान देने का प्रबंध करना चाहिए, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वे भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बोलो तुम ही ऊंच से ऊंच, तुम ही नीच से नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से भारत वेश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो ये पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वे बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा कि तुम अगर किसी को भी ज्ञान देते हो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। ये तो अच्छी बात है, गरीबों का ही भगवान है। पैसे के कारण कितना गंदा काम करते हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे कि हम सेवा और वृद्धि को कैसे पाएं। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ जाते हैं, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम अपना नुकसान कर देंगे, फिर रूठ कर बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा फिर सेंटर में भी नहीं आएंगे। फलानी ने हमको ये कहा, ऐसे कह कर के फिर आते नहीं हैं। फिर हफ्ते में भी मुश्किल से ही आएंगे। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं, कभी क्या राय देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा रोज़ मुरली सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा डायरेक्शन तो मुरली में ही देंगे ना। मुरली तो सुनना चाहिए, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारने अकारने बहाना बनाकर सो जाते हैं। अच्छा हम आज नहीं जाएंगे ऐसे से कहते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे ना। ये तो पढ़ाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर फिर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की भी सर्विस करनी है। बाबा ने कहा
हाँ, सेवा के लिए तो बाबा ने कहा कोई भी मिले उनकी सेवा करनी चाहिए। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि देह अभिमान बहुत है उनको। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो। वे पढ़ाई तो पाई पैसे की है, शरीर निर्वाह अर्थ है, ये तो 21 जन्मों के लिए है। कितनों का फिर कल्याण भी हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं बाबा घर में गीता पाठशाला खोल दें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितना फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फ़र्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब आते हैं उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाएंगे। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बाबा बचाने के लिए ही कराते हैं कि काम चिता पर चढ़ने से बच जाएंगे। ज्ञान चिता पर बैठकर पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहेंगे क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि ये तो कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना कराना ये तो कायदे के बरखिलाफ है। हाँ, ऐसा समझते हैं बाबा ने कहा। लोग लाज कुल की मर्यादा को छोड़ते नहीं हैं और भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी देखो कितने गीत बने हुए हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन तो मीरा है और मेल्स में नारद को कहा जाता है। नारद की भी कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलेंगे ना अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, ये तो विकारी पति दुनिया है। बाबा आए हैं उनसे निकालकर हमें पावन बनाने के लिए। पावन बनो तो लक्ष्मी बनने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकारों में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार भी बाबा के पास बहुत आते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी लेकर आती है उनके ऊपर भी फिर असर पड़ जाता है। जैसे इंद्र सभा की कहानी है, उसमें क्या दिखाते हैं कि वो किसी मनुष्य को लेकर आई थी, तो वहाँ देवताओं में को वहाँ पर, क्योंकि वो देवताओं वाली वो थी सभा थी, तो उसमें उनको लगा कि ये कोई तो मनुष्य आया है, तो उनको ऐसा फील होने लगा। तो बाबा ने कहा फिर जो लेकर के आई थी उसको फिर दंड पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये भी भगवान की सभा है, उसमें अगर ऐसा कोई अपवित्र विकारी आता है तो फिर उस जो लाता है उसको भी दंड पड़ता है। बाबा ब्राह्मणों को हमेशा कहते कच्चे कच्चे को मत लेकर आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर जाएगी क्योंकि बेकायदे को लेकर आए हैं। वास्तव में ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है, 10-15 दिन में भी बन जाएगी। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्तियाँ बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकारों को छोड़ो, सिर्फ बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। कितना सहज बाबा बताते हैं, परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी रोग मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, देखो कितना फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं।
80-90 वर्ष के हो जाते फिर भी घर को नहीं छोड़ते हैं। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें, ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाबा तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया, ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, अभी हमको अपने घर जाना है, बस यही धुन लगी रहे। बाबा ने कहा, वहाँ तो क्रिमिनल बातें होती नहीं हैं। बाबा आकर उस पवित्र दुनिया के लिए अभी तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर बाबा ले जाएंगे। जो सर्विसेबल हैं, जो बहुत बाबा को प्यार करते हैं, तो वो बाबा उनको अपने नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप होकर के जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाबा बैठकर इतना ऊंच उठाते हैं। बाबा कहते उसके लिए फिर चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, बहुत रॉयल होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा गरीब निवाज हैं, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपए का मनी ऑर्डर भी भेजते हैं। हाँ, बाबा ने कहा बाबा की सेवा में कई बच्चे 1-2 रुपये भी भेजते हैं। तो बाबा कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो, तुम्हें रिटर्न में बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं है, साक्षी होकर ड्रामा को देखते हैं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ पर फिर कम हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा कि अच्छी रीति पढ़ना है, जो यहाँ ज़्यादा लेंगे वो वहाँ पर फिर कम हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा किसी से भी स्थूल सर्विस नहीं करानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि वहाँ पर फिर कम हो जाता है। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलेगा, बाबा को सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। फिर बाबा ने नाम बताया, जैसे सुदेश दीदी हैं, मोहिनी दीदी हैं, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते वहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ चाहिए। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक तुमको मिलेगा ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं ये तो पक्का निश्चय करो। बाबा से हमको वर्षा मिलता है, बाबा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहें तो भी बहुतों का कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं हैं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज करके बताते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अभी मैं आत्मा तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझकर बैठो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा को याद करने से स्वर्ग की भाषा ही मिलेगी। बाबा को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्तियाँ बाबा बताते हैं, सब बच्चे सुन भी रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना।
मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाएगा। परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। बहुत सहज है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं। धंधे में कोई ग्राहक नहीं तो भी बाबा की याद में बैठो। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी तुम याद कर सकते हो। बांदेली हो तो वहाँ बैठकर तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। हाँ, माना बहुत तीखा बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठकर बाबा को याद करना है। पढ़ाई का शौक़ रखना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। और दूसरी पॉइंट है, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अधमों का भी, बाबा ने कहा, हाँ, कोई कैसी भी आत्मा हो तो बाबा ने कहा कोई भी भेदभाव ना रखकर उनकी भी सेवा करनी है। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप के समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से भी महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाबा के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाबा के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस महात्याग से भी महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। बाबा ने क्या समझाया? देखो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी महात्याग किया तो महान भाग्य प्राप्त किया, तो ऐसे ही बाबा नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता भी बने और नंबर 1 विश्व महाराजन भी बने। तो ऐसे ही बच्चों को भी बाबा को फॉलो करना है और महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी बनना है। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाबा को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाबा को अपना आधार बनाओ। ओम शांति।